अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा टॉक। माय नेम इज़ सोबिया एंड मैं ज़ायन की मामा हूँ। आई एम अ फुल टाइम मदर एंड अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन. So today we'll be talking about 7 things that we should not say to our child. So here we go. Firstly, we teach our child you should listen to your elders. Instead of that, आपको ये कहना चाहिए कि you need to listen to your parents. बिकॉज सब आपके रिलेटिव्स नहीं होते, सब आपके फ्रेंड्स नहीं होते. जब आप कोई भी बड़ा आके कहता है, क्योंकि सारे बड़े कोई ना कोई काम या कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं लेके जाते हैं आपके बच्चे को, तो आपको अपने बेबी में ये सेंस डेवलप करनी है कि अगर कोई उससे बड़ा कह रहा है कि यहाँ जाना है या ये चीज़ ले लो या ये चीज़ ला दो, तो ये चिल्ड्रन नीड टू कम टू यू. वो आपके पास आएँ और आपसे परमिशन लें कि मामा डैडी क्या मैं यहाँ चला जाऊँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्योंकि पेरेंट्स नोज़ द बेस्ट कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो योर चिल्ड्रन एक्चुअली नीड्स टू ask for your permission. They need to listen to their parents and respect their elders. Okay, so हम अपने बच्चों को कहते हैं stop crying, don't cry. Instead of saying stop crying, don't cry, आप उससे पूछें कि what's bothering you. अपने बच्चे को लेके बैठें, ask him के और her कि क्या प्रॉब्लम है, बेटा आपको क्या तंग कर रहा है, उसे सूद करने की कोशिश करें. बिकॉज़ जैसे एडल्ट्स को फ्रीडम होता है अपने इमोशंस को बताने का, एक्सप्रेस करने का, वैसे ही एक बच्चे के पास भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को बताए. कि ऑब्वियसली अगर वो रो रहा है, वो ऐसे तो नहीं रोएगा, वो किसी चीज़ को, किसी डिस्कम्फर्ट में होगा या उसको कोई चीज़ चाहिए होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो इसलिए रो रहा होगा. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट क्राई, उसे डांटो कि चुप करके बैठ जाओ या कमरे में ले जाएं या कुछ भी कर दें. I think you should soothe your child. उसे पूछें कि what is bothering you and try to solve that problem. उसको हल करने की कोशिश करें ताकि बेबी में कॉन्फिडेंस हो कि ओके अगर मैं रो रहा हूँ तो माई पेरेंट्स आर देयर और anyone is there to help me out, ताकि वो उसको comfortable कर सके और डिस्कम्फर्ट से निकाले. Don't say don't be greedy or you must share. Instead of saying this कि don't be greedy, आप अपने बच्चे को ये कहें कि would you like to share your toys or your food item with your friend, with your siblings, so that बच्चे में sense of sharing develop हो and एक positive impact उसकी personality पे पड़े, कि उसको share करने की आदत पड़े. I think it is a very positive thing जो आप अपने बच्चे को सिखाएं. क्योंकि उस पर impose मत करें कि parents ने कहा है कि आप share करना है तो share करना है. No, it should come naturally from the inside कि बच्चे की nature में ये चीज़ आए कि हाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ और वो खुद इसको विलिंगली शेयर करें. ओके, सो मोस्ट ऑफ अस से हु टॉट यू दिस. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको ये किसने सिखाया, आस्क योर चाइल्ड हु व्हाई डिड यू डू दिस. आप उसे पूछें कि बेटा आपने ये किया है, ये गलत है, आपने ये क्यों किया है. बिकॉज जब आप बच्चे को बार बार ये कहते हैं कि तुम्हें किसी ने सिखाया है, तुम्हें किसी ने सिखाया है, तो बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग. कोई ना कोई उसको सिखा ही रहा है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप उससे एक तो पूछें कि बेटा आपने ये क्यों किया है, ताकि उसको भी सोचने का टाइम मिले कि व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग एंड मैंने ये क्यों किया है. सो डोंट से कि हु टॉट यू दिस. ओके, सो ऑल ऑफ अस से look at this lovely girl or look at this lovely boy. Instead of saying this, आप उसे कहें कि I love you, you can do this too. Because we parents are struggling कि हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकें, उसको अच्छी चीज़ सिखा सकें. तो अच्छी चीज़ सिखाने का भी एक तरीका है. आप कंपैरिजन मत करें, उससे कहें कि ये चीज़ बेटा देखो उसने कितनी अच्छी की है, लेकिन मेरा बेटा भी इतना अच्छा है, सो इवन यू कैन डू दिस. आप उसमें कॉन्फिडेंस लाएँ कि ये चीज़ अच्छी है, सो आप भी इसको कर सकते हो. आप उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि यू नो लेस देन एनी वन, इवन यू कैन डू एनी थिंग. ओके, सो ऑल ऑफ अस मदर्स से वील टॉक एट होम. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वील टॉक एट होम, बच्चे को जब बच्चा बाहर जाता है और हम उसे कहते हैं कि हम घर जाके बात करते हैं,
आप इसके बजाय बच्चे को बताएं कि व्हाट इज़ अपसेटिंग यू। आप उसको बताएं कि बेटा ये बिहेवियर आपका सही नहीं है, आपने ये चीज़ की थी, आप पब्लिक में थे, आप बाहर थे या किसी के घर में थे, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। और आप उसको बताएं कि बेटा ये आपने ये चीज़ नहीं ऐसे करनी है, एंड आस्क कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि बच्चों में सेंस ऑफ फेयर डेवलप ना हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वील टॉक एट होम, let them know that what is actually upsetting you as a parent. Okay, so I'm sure most of us parents experience this, कि our children keep on asking the same thing over and over again. Obviously बच्चा है, he sees thing, बाहर जाता है, चीज़ों को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, और बहुत सी सवाल होते हैं माइंड में आते हैं. Obviously they'll come to their parents and ask them. बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वी टेल आवर चिल्ड्रन के यू आर टू यंग टू नो दिस. आपने ये नहीं कहना कि यू टू यंग टू नो दिस, बिकॉज इस तरह आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि ही इज़ नॉट वर्दी इनफ टू नो दिस. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप उसे कहें बेटा आई नीड सम टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन, ताकि बच्चे में क्यूरियोसिटी भी रहे, वो लर्न भी करता रहे, और उसके सवाल का सही जवाब बेस्ट टाइम पे भी उसे मिल जाए. So all you can do is say, I need some time to answer your question. Okay, so these were the 7 things that you should not say to your child. Instead of saying all these, आप कोई पॉजिटिव चीज़ें बोलें, because you'll say positive, your child will stay positive, and this is all you need. I know parenting is very difficult. Even I face a lot of difficulties many times, but Baby Planet is here to help us all. All you need to do is कि आप इस कोरोना के टाइम पे बाहर ना जाएं, because safety is our concern, first concern and first priority. All you can do is log on to babyplanet.pk, because happiness delivered every time.